मोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौर कर तब मुख बाहर आन। इंसान क्या कह रहा घर गृहस्थी में, एक पत्नी को घर में क्या करना चाहिए जिससे घर की समस्या दूर हो जाए। घर गृहस्थी में सबसे पहले दो पति पत्नियों को वाणी पर संयम रखने की जरूरत होती। पहला वाणी का संयम है, औरत कभी भी किसी भी बात को लेकर के जिद न ठाने। घर की सबसे बड़ी समस्या जिद्दी स्वभाव है। आपने कोई बात कही और पति ने उस बात को इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करने की वजह से आप अपने आप को असहज, अपमानित महसूस की और ये बोल दिया कि नहीं, मैं तो ये काम करके ही रहूंगी। अब वहां से जीवन जटिल होना शुरू हो जाता है। वहां वाणी पर संयम करना होगा। दूसरी बात है, घर गृहस्थी की समस्या है, पति अपने एटीट्यूड में होता, अहंकार में होता है। पुरुष प्रधान देश में जहां संविधान, आदर्श, नियम, कानून बनाए गए हैं, परंतु संस्कार पर, कर्तव्य पर, मर्यादा पर, शिष्टाचार पर किसी भी प्रकार का कानून नहीं बनाया गया। कर्तव्य पालन किसी कानून के दायरे में नहीं। शिष्टाचार, मर्यादा, शिष्टाचार, नैतिकता अपने दिल का कानून है, हृदय का कानून। जो इंसान हृदय और दिल के कानून पर चलने लगता है, उसे संविधान और किसी कानून की जरूरत नहीं, क्योंकि वह सामाजिक, पारिवारिक किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य करता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का नियम का उल्लंघन करता ही नहीं है। उसका जीवन संयमित होता है, उसका जीवन सम्यक होता है। फिर कबीर की बातें वहां लागू होती है। केवल एक तारा पर बजा करके कबीर गाने वाले नहीं, उनकी अनमोल बातें, ये जो शरीर रूपी एक तारा है, जो सितारा है, उस पर बजाना है, जीवन को बजाना है। अगर जीवन में अगर बदसूरत संगीत पैदा हुई तो समझ लीजिए कि आप कहीं भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, आपका जीवन उलझता ही जाएगा। मैंने सुना है, एक बार की बात है, एक नौजवान था और नौजवान की शादी हुई। उसका नाम था भोदू। इस संसार में बड़े बड़े भोदू हैं। उसका नाम था भोदू। लोग बचपन में उल्टा सीधा काम करता था, उल्टा सीधा शरारत करता था। उस शरारत की वजह से उसका नाम भोदू का नाम रख दिया। धीरे धीरे जवान हुआ, जवान होगा तो फिर शादी होगी। अब जवान हुआ, उसकी शादी हुई। अब शादी जब हो गई, बहू आई, पत्नी आई, तो लोग कहने लगे भोदू की पत्नी, तो उसको बुरा लगे। और जब ये धीरे धीरे बड़ा हो गया तो उसको भी बुरा लगे कि लोग मुझे भोदू कह रहे हैं, लोग ऐसा बोल देते। तो पत्नी को भी बुरा कहते कि ये भोदू की औरत है। अब भोदू को भी बुरा लगता था। पत्नी एक बार सोची, कम्युनिकेशन बनाई, एडजस्टमेंट की, लाइफ को सुझाव दी। देखो, गांव के लोग बड़े अपमानित शब्द से बोलते हैं तो मुझे अंदर बड़ा जलन होता। क्यों? कि तुमको भोदू कहते हैं और मुझे भोदू की पत्नी कहते हैं जैसा तुम, उसके वजह से मेरा भी इंसल्ट होता है, अपमान होता है। तो तुरंत तुम ये गांव छोड़ कर कहीं और चले जाओ और वहां एक नया नाम रख दो, भोदू नाम नहीं रखना। अब क्या किया उसने? पत्नी की बात मान गई। कौन? पत्नी की बात पति मान गया। और वैसे तो संसार में औरतों की बात बहुत कम पति मानते, ज्यादा। अब उसने बात मान गया, बात मान करके खाने पीने का सामान रखा और चल दिया। और बहुत दूर दूसरे नगर पर जाने के बाद संध्या हो गई। और संध्या होने के बाद क्या किया? एक कुआं था, कुआं के जगत पर किनारे पर बैठ करके
सत्तू था, सत्तू घोल करके पी रहा था। बोला यहीं पर आप विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज तो क्या है, कुआं खत्म, पनघट खत्म हो गया, लोग कुआं से तो पानी निकालते नहीं, हैंडपाइप हो गया, नल हो गया। तो पहले पानी कैसे लोग पीते थे, कुएं से लाते थे। तो जिस गांव में वो रुका था, संध्या के समय में, शाम के समय औरतें जो है बाल्टी से पानी खींच रही थी। और जब औरतें पानी खींचने आती थी तो वो कभी इधर कभी उधर, बोलते भाई हाय सब हट जाओ, तो थोड़ा से इधर से उधर घुसक जाए। फिर कोई और दूसरी आती, फिर वो बोला कि भाई साहब हट जाओ, पानी खींचने में दिक्कत होती है। फिर थोड़ा घसक करके इधर आए। एक 80 वर्ष की बुढ़िया थी, देख रही है यहाँ सब महिलाएं पानी लेकर के पानी ले रही हैं और पानी को खींचने में निकालने में दिक्कत हो रही है, इधर से उधर सरक रहा। फिर गुस्सा गई और गुस्से में बोली कि भाग बोधू कहाँ का। तब तो उसको बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, हम इतने दूर से आए हैं और ये मेरा नाम लेकर के कैसे पुकार रही है बोधू। फिर क्या कहता है, 80 कोस पर मोर नाम, तू कस जाना बोधू नाम। 80 कोस से तो मैं चल करके यहाँ पर आया, तुम ये बताओ कि मेरा बोधू नाम तुम कैसे जान गई। उस बुढ़िया ने बोली, कूद कुदैया देखा काम तब जानास तस बोधू नाम। तुम बार बार इधर उधर कूद फांद कर रहे हो, इस कूद फांद की हरकतों को देख करके तुमको मैं भोदू मानता हूं। भोदू हर इंसान है, जो भद्दा मजाक करता हो, जो भद्दा काम करता हो, जो गलत काम करता, गलत बात बोलता, गलत विचार करता, गलत चिंतन करता है, कबीर कहते हैं भोदू है। भद्दा मजाक कभी भी जीवन में न करो। अधिकांश लोग बड़े छोटे, माता पिता भाई दोस्त, इन सब मर्यादाओं को छोड़ करके कभी कभी मजाक करते हैं। मजाक कभी भी बड़ों के साथ नहीं करना चाहिए। मजाक करो तो अपने बराबर के लोगों के सिवा, एक प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति के साथ भी मजाक मत करना, किसी ज्ञानी के साथ भी मजाक मत करना। जब भी मजाक करो किसके, अपने बराबर के लोगों से मजाक करो। वैसे मजाक करने की कोई चीज नहीं है। किसी भी व्यक्ति की ऊपर हंसी उड़ाने की जरूरत नहीं। मुस्कुराओ, मुस्कान के इरादे अश्कों में ढल गए, आए बहार बन के खिजा बन के हल गए। हकीकत न जान पाए गम और खुशी की, हम थे गुल गले लगाए कांटों से छल गए। इस जिंदगी को हम पाए थे हंसी खुशी से जीने के लिए, मुस्कुरा करके जीने में। परंतु जैसे जैसे बचपना जाता है, जवानी आती है, हमारे जीवन में मुस्कुराहट खत्म होने लगती है। हम गमगीन हो जाते हैं, हम गम में डूब जाते हैं। हमारी नीयत, हमारे विचार, हमारी सोच, पैदा हुए हैं इस संसार में कोई भी प्राणी मुस्कुराना नहीं जानता है, सिर्फ मनुष्य मुस्कुराना जानता है। मुस्कुराने वाला व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, कभी तनाव में नहीं होता। ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये वैज्ञानिक नहीं आध्यात्मिक तथ्य है। आप 24 घंटा में अगर 5 मिनट मुस्कुरा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं। 5 मिनट 24 घंटा में मुस्कुराओ, 1 महीना, बल्कि दर्पण के सामने खुद अपने चेहरे देख करके मुस्कुराओ, और मुस्कुराओ अपनी शक्लों को देखकर, तुम कैसे हो। छोटा बच्चा दर्पण के सामने मुंह बिचकाता है, थोड़ा बच्चा की तरह हो जाओ, आप भी दर्पण के सामने मुस्कुराओ। आजकल छोटी छोटी लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मुस्कुरा कर ऐसे ऐसे आंखें मटका कर पोज लेते हैं। थोड़ा बुढ़ापे में भी ऐसा पोज लो, थोड़ा बच्चा होकर देखो अपने को, दिल को हल्का करो, दिल को हल्का करो। दिल को, मन को अगर भारी करोगे, कूदते कूदते मर जाओगे अर्थी। इन महलों में, इन आवासों में 4 दिनों का डेरा है। आज अर्थ है, कल है अर्थी, क्या मेरा क्या तेरा है।
माता पिता परिवार कुटुंबी इष्ट मित्र संगी साथी। आज संग है, कल ना जाने किसका कहाँ बसेरा है। जीवन की बहाव, जीवन का तोड़, जीवन का डगर, वक्त किस मार्ग पर जाए और आपको कहां पर ले जाकर टकरा दे, एक कोई भी ठिकाना नहीं। तो मुस्कुराओ, दूसरे के जिंदगी में हंसी लाओ और सही सम्मान पूर्वक जीवन जियो। सच्चाई ईमानदारी के मार्ग पर चलो। कबीर